अस्सलामुअलैकुम जनाब। तो कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल UM इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमील। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपनी टीम के साथ मौजूद हूं सिहाम में और यहाँ पर मैं आज एक 8 किलोवाट का सिंगल फेज़ हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर आज इस सिस्टम के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हम कौन कौन सी जो डिवाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ब्रेकर कौन से इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा बैटरी यहाँ पर कौन सी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो वायरिंग है उसके छोटे से छोटे स्टेप के ऊपर आपको मैं गाइडलाइन दूंगा। और साथ में आपको ये बताता चलूँ कि नाइट्रॉस सीरीज़ के जितने भी ये सिस्टम है, यानी कि 3 किलोवाट से लेके 8 किलोवाट तक जितने भी नाइट्रॉस सीरीज़ के इन्वर्टर हैं, इनकी जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी हद तक सेम है। उसमें जो पोर्ट्स वगैरह दी गई हैं वो कॉमन ही हैं। इसके अलावा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी वायरिंग को कैसे करना है, यानी कि अगर आप 8 किलोवाट से अबव चले जाते हैं तो आपके पास 3 फेज़ पे आपको वायरिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर 8 किलोवाट तक रहते हैं तो आपको इसकी वायरिंग इसी पैटर्न के ऊपर करनी है और बिल्कुल ईजी तरीके से आप इसकी वायरिंग को कर सकते हैं। तो चलें, आपने इसकी वायरिंग को कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो जिस जिस स्टेप पर मैं पहुँचूँगा तो मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। तो चलें अब मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता हूँ और साथ साथ आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों के इल्म में भी इजाफा हो सके। चलें जी, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें जैसा है प्रोवाइड की गई हैं इसकी इंस्टॉलेशन के लिए। तो जैसे जैसे इसकी तो इसको अब अनबॉक्स कर रहे हैं तो उसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये 8 किलोवाट का 48 वोल्ट मुश्तमिल ये एक जैसा इन्वर्टर है जो कि इन्वर्क्स की नाइट्रॉस सीरीज़ है। और यहाँ पर ये जो सोलर इन्वर्टर है ये 8 किलोवाट का और सिंगल फेज़ इन्वर्टर है। तो इसके साथ हम लोगों को देखने के लिए क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके साथ हम लोगों को मिल जाता है जी 4 अदद पेयर्स जो से हैं वो MC4 कनेक्टर्स के मिलते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको इसको हैंग करने के लिए रावल बोर्ड्स हैं वो मिल जाते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील के हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें इसके साथ सीटी मिलती है, वारंटी कार्ड है, उसके अलावा कम्युनिकेशन केबल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको थर्मल केबल जो सी है वो मिलती है। थर्मल केबल का जो काम है वो ये है कि आप बैटरी के टेम्परेचर को जो सा है इसको सेंस करवाने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वाईफाई लॉगर स्टिक है आपको मिल जाती है, यूज़र मैनुअल है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 अदद जैसा है मैग्नेट रिंग नज़र आ रहे होंगे। ये जो 2 अदद मैग्नेट रिंग है ये फर्स्ट टाइम जो है इसके साथ दिए गए हैं और इनको आपने कैसे इंस्टॉल करना है और ये किस मकसद के लिए यहाँ पर दिए गए हैं तो ये आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इनको आपने किस तरह जैसा है बैटरीज़ के साथ, यानी कि एक जो रिंग है जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है इसको और इसको आपने बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ कैसे जोड़ना है, और जो दूसरी जो BMS के लिए छोटा रिंग वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है इसको आपने जो सा है BMS के साथ कैसे कनेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर इस इन्वर्टर के एक साइड पर आपको इसकी डाटा शीट नज़र आ रही होगी, LCD नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर आपको जो सा है 4 अदद लाइट्स नज़र आ रही हैं और 4 अदद इसके ऊपर आपको बटन नज़र आ रहे होंगे। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, माउंट करता हूँ दीवार के ऊपर और उसके साथ साथ आपने कनेक्शंस को कैसे करना है ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो सके। तो जब आपने इस सिस्टम को इंस्टॉल करना हो और आपके पास कम से कम टूल जो से हैं वो प्रॉपर होने चाहिए ताकि जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको ये किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो कि आपने जिस टाइम पर जो टूल आपको रिक्वायर्ड हो वो आपके पास होना चाहिए। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से हर प्रोफेशनल टूल मौजूद है जिसके साथ हम इस सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। जब इसकी इंस्टॉलेशन करनी है तो टूल्स के साथ आपके पास जो इसके साथ इंस्टॉल करने के लिए जो आपको सामान रिक्वायर्ड है वह एसेसरीज़ हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि I टाइप थिम्बल, O टाइप थिम्बल और जितने थिम्बल्स वगैरह हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि I टाइप थिम्बल्स, O टाइप थिम्बल्स और जो भी स्क्रू वगैरह हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो DP बॉक्स है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने DP बॉक्स यहाँ पर इंस्टॉल करना है वो एक्सीलेंट का है। उसके अलावा ब्रेकर हैं, AC ब्रेकर्स हैं, DC ब्रेकर्स हैं और टॉमसन के जो SPD है वो आपको नज़र आ रही होगी।
उसके अलावा प्रोटेक्शन डिवाइस है, मोरा का डीपी बॉक्स है, इसके अलावा पीजी ग्लैंड्स हैं, उसके अलावा केबल टाइज आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा ये जो श्लिंग स्लीप्स हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हीट गन का होना है, यानी कि हीट गन होगी तो आप इस जो हीट स्लिंग्स हैं इनको आप इसके ऊपर वायर्स का जहाँ पर आपका जोड़ आया है या आपने जहाँ पर ये थिम्बल्स वगैरह कनेक्ट किए हैं तो वहाँ पर आप ये लगा सकते हैं। अब आपने इनको लगाना कैसे है वो भी आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। मैं आपको छोटे से छोटा बारीक से बारीक जो सा पॉइंट है वो भी हाईलाइट करूँगा ताकि आप लोगों को सिस्टम इंस्टॉल करते हुए मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बैटरीज के साथ जो वायर आपने लगानी है कम से कम आपके पास ये 25 mm की वायर जैसा है आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा यहाँ पर आपने जो बाकी केबल्स हैं वो आपने जैसा है पाकिस्तान केबल का इस्तेमाल करना है, और पाकिस्तान जो केबल है वो कम से कम आपने 6 mm इसके कनेक्शंस के लिए यूज़ करनी है। तो चलें अब यहाँ पर इस जगह पर मैं इस सिस्टम को इंस्टॉल करता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्किंग हमने कर दी है, और यहाँ पर अब हम लोग डक्ट है उसके यहाँ पर होल्स कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा इन्वर्टर था वो भी हैंग हो गया है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स था, यानी कि एसी और डीसी के लिए जो हम लोगों ने 2 डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाए थे वो भी यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिए हैं। इनके अंदर ब्रेकर्स को हम लोगों ने माउंट कर दिया है, लेकिन अभी इसकी वायरिंग को हम लोगों ने नहीं किया। अब इन एक्सेसरीज में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 पोल एसी ब्रेकर नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस नज़र आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर 2 सिंगल फेज एसी ब्रेकर नज़र आ रहे हैं जो हैवी लोड और लाइट लोड के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको डीसी का पोर्शन है, यानी कि डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उसके अंदर आपको 2 अदद डीसी ब्रेकर नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पर टॉमसन की एक एसी एसपीडी लगी हुई है जो कि हम यहाँ पर अर्थिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलें अब मैं इसकी वायरिंग को करता हूँ और आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। तो चले जी, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डिफरेंट साइज़ की जो वायर्स थी वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, हम लोगों ने काट ली हैं। तो यहाँ पर ये अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो सा है एक तरफ आपको यू टाइप थिम्बल नज़र आ रहा है और एक साइड पर आई टाइप थिम्बल नज़र आ रहा होगा। तो इन थिम्बल्स को लगाने का मकसद ये है कि जब आप इस चेंज ओवर के अंदर ये वायर को लगाएंगे तो इससे लूज़ कनेक्शन ना रहे, यानी कि इसको आप प्रॉपरली क्रिम्प कर टूल्स प्रॉपरली क्रिम्प करेंगे, और वो भी आपने प्रोफेशनल टूल्स से करना है, ये ना कि प्लास से या हथौड़ी की मदद से आप इसको क्रिम्प कर दें। आपने इसको प्रोफेशनल तरीके से क्रिम्प करना है, यानी कि ये जो क्रिम्पिंग टूल है ये आपने मार्केट से परचेज़ करना है और इससे ही आप जो ये थिम्बल्स हैं आपने इनको इनसे क्रिम्प करना है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये आई टाइप थिम्बल या लग्स आप इनको कह सकते हैं, ये मार्केट से आपको आसानी मिल सकते हैं। एक तो इनसे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप एक ही कलर की वायर को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अगर आप दोनों ब्लैक वायर इस्तेमाल कर रहे हैं या दोनों रेड वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप इसके जब ये लग्स लगाएंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो इंडिकेशन है वो भी बन जाएगी और इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी मेरी फेज़ वायर है और कौन सी न्यूट्रल वायर है। इसी तरह यहाँ पर यू टाइप लग्स हैं, उसके अलावा आपको ओ टाइप इसी तरह आपको ओ टाइप थिम्बल्स नज़र आ रहे होंगे और मुख्तलिफ साइजिंग के यहाँ पर आपको थिम्बल ये देखने को मिल रहे होंगे। इनको रखने का मकसद यही है कि जितने साइज़ की वायर है आप उस हिसाब से उसके ऊपर थिम्बल को प्रेस करेंगे, ना कि अगर आपकी वायर 6 mm है और आप उसके ऊपर 10 mm का थिम्बल लगा दें या 8 mm का थिम्बल लगा दें। इस तरह से नहीं, प्रॉपर जिस साइज़ की वायर होगी उसी साइज़ का आपने थिम्बल लगाना है। अब आपने इसके ऊपर थिम्बल्स को कैसे लगाना है तो चले मैं आपको एक वायर के ऊपर लगा कर दिखाता हूँ। तो बाकी वायर्स के ऊपर भी आपने थिम्बल्स को इसी तरह से क्रिम्प करना है। तो अब ये वायर आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर मैं अब जैसा है थिम्बल्स को लगाता हूँ। सबसे पहले मैं यू टाइप थिम्बल को इसके ऊपर लगाता हूँ। अब यहाँ पर ये यू टाइप थिम्बल को आपने इस क्रिम्पिंग टूल की मदद से जैसा है क्रिम्प करना है। उससे पहले आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि ये जो आपको पोर्ट्स नज़र आ रही हैं उसके अंदर आपने जो सी इसकी मखसूस पोर्ट बनी हुई है उसी के अंदर आपने इसको रख कर जैसा है क्रिम्प करना है। 0.5 से लेके 1.5 तक आपने फर्स्ट वाले में करना है, 1.5 से लेके 2.5 तक आपने दूसरे वाले में रखना है और 4 से लेके 6 तक आपने तीसरे वाले में रखना है। तो चलें अब मैं इसको क्रिम्प करता हूँ। तो
तो ये अब आप देख सकते हैं कि जब इसको आप क्रिम्प करेंगे तो प्रॉपरली ये इस तरह से क्रिम्प हो जाएगा, इस तरह से कोई लूज़ कनेक्शन भी नहीं रहेगा और आपको लगाने में भी आसानी होगी। अब इसी वायर की मैं दूसरी साइड पर आई टाइप थिम्बल को लगाता हूँ। तो चले जी, अब जो बैटरी की वायर्स हैं उसके ऊपर हम लोगों ने थिम्बल्स को लगाना है और उसको कैसे लगाना है अब उसका आपको तरीका बताता हूँ। तो आपने जो सा इसको लेना है थिम्बल्स को और इसके ऊपर क्रिम्प करना है। तो चलें साथ क्रिम्प करता हूँ और साथ में इसको आपको जो ये श्लिंग स्लीव्स मैंने आपको बताई थी इसके ऊपर आपने लगानी है, तो वो आपने कैसे लगानी है उसका भी तरीका आपको बताता हूँ। अब आपने इसको इस थिम्बल प्रेस की मदद से यानी कि हाइड्रोलिक हो या सिंपल हो, आपने इसी थिम्बल प्रेस की मदद से आपने इसको क्रिम्प करना है। अब आपने इसके ऊपर स्लिंग स्लीप लगानी है। आपने इसको कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगाना है। तो हीट जो ये स्लिंग स्लीप है इसको लगाने के लिए आपके पास इस हीट गन का होना लाजमी है। तो आपने इसको इस हीट देकर तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से इसके ऊपर प्रॉपरली जो सा है लग गया है और स्लिंग स्लीप की मदद से आपने इसको यहाँ पर लगा दिया है। तो अब बारी आ जाती है डीसी पोर्शन की। तो यहाँ पर डीसी पोर्शन की जो वायरिंग करनी है वो आपने किस तरह से करनी है, यानी कि इसका जो MC4 वगैरह हैं वो आपने कैसे लगाने हैं। MC4 लगाने का जो तरीका है मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको एक दफ़ा से फिर से बताता हूँ कि आपने MC4 को कैसे लगाना है। सबसे पहले आपने आप ये देख सकते हैं कि दो तरह के ये इसके होते हैं, एक मेल और एक फ़ीमेल। यानी कि पॉजिटिव है तो ये जो सा है मेल है और जो नेगेटिव है ये फ़ीमेल है। अच्छा, तो अब जो आपका पॉजिटिव MC4 कनेक्टर होगा वहाँ पर आपका इस तरह से ये जो लग्स है वो लगे। तो यहाँ पर ये आप जगह देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसके मुताबिक है, यानी कि पॉजिटिव में आप इस तरह का लग्स लगाएंगे। तो अब आपने इसको क्रिम्प कैसे करना है चलें वो बताता हूँ। तो अब यहाँ पर आपके पास इस तरह ये क्रिम्पिंग टूल होना चाहिए जिससे आपने इसको क्रिम्प करना है। यहाँ पर आपने इसको कुछ इस तरह से रख कर तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्रिम्प करने के बाद ये इस तरह से कोई बन जाएगा। और जब आपने इसको इसके अंदर रखकर इस ये जो MC4 कनेक्टर है जब आप इसके अंदर रखेंगे, ये MC4 कनेक्टर के अंदर जब आप इसको इस तरह से रखेंगे तो ये आपको एक आवाज़ आएगी। तो आप ये जो आवाज़ आपको आई है आपने समझना है कि ये अब क्रिम्प हो गया है। उसके बाद आपने इसको कुछ हाथ से इस तरह से टाइट करना है। जब ये टाइट हो जाए तो उसके बाद आपने इसको इस क्रिम्पिंग टूल की मदद से प्रॉपरली टाइट कर देना है। अब आपने इसको यहाँ पर लगाना है। तो अब आपने इसको लगाना किस तरह से है, यहाँ पर आपको ये इसका जो PV की ये MC4 कनेक्टर नज़र आ रहा है। तो ये अब मेरा ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये नेगेटिव लगेगा। तो यहाँ पर ये इसको मैं लगाता हूँ और उसके बाद ये जो PVC पाइप हम लोगों ने यहाँ पर बनाए थे वो इसके साथ लगा देंगे। यहाँ पर जो मैंने डग के ऊपर कटिंग की थी, जो आपको नज़र आ रहा था जो कटिंग की थी, जो हम लोगों ने यहाँ पर साइजिंग ली थी, यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया था, उस जगह को काटा था। तो उस जगह के ऊपर कौन कौन सी कैसे हम लोगों ने ये जगह को बनाया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पोर्शन था, ये पूरा जो पोर्शन था ये जो था डीसी का पोर्शन बन गया। उसके साथ यहाँ पर ये बैटरीज़ के जो पोर्शन था वो बन गया।
उसके अलावा यहाँ पर कम्युनिकेशन का, और उसके अलावा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इसी का पोर्शन है वो बन जाता है। तो चले जी, यहाँ पर आपको जो ये एसी का जो ये पोर्शन है, अगर इसके बारे में बताता चलूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये राइट साइड के ऊपर जो आपको ये टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, ये जैसे हैं ये वापडा इनके यानी कि ग्रिड लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रिड के हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको ये जो दूसरी पोर्ट नज़र आ रही है, यहाँ पर ये आप जैसा है ये लाइट लोड का है, और यहाँ पर ये जहाँ पर GEN लिखा हुआ है, ये जैसा है यहाँ पर आप जनरेटर या हैवी लोड यानी स्मार्ट लोड को आप यहाँ पर लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको सारा जो पोर्शन है ये कम्युनिकेशन पोर्ट्स वगैरह का नज़र आ रहा है, और ये जो यहाँ पर आप जो BMS की केबल्स वगैरह हैं उनको इंस्टॉल करते हैं, या आपने इन्वर्टर को पैरेलल में करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर ये आपको जो है बैटरी का पोर्शन नज़र आ रहा है, जो आपको यहाँ पर इन लोगों ने हाईलाइट्स किया है, निशान है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये जो सा है ये बैटरीज की हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बैटरीज की वायर थी यहाँ पर लगाकर, तो यहाँ से ये सीधी इस ब्रेकर में आ जाती हैं। पहले जो बैटरी है वो इस ब्रेकर की ज़रिए हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे, और फिर इस जो सा है इन्वर्टर तक वायर्स आएंगी। और इसी तरह ये जो PV का पोर्शन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो PV का डिस्कनेक्ट स्विच लगाया गया है, PV स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने ये जो PVs की वायर थी यहाँ पर इनको माउंट कर दिया है। अब ये जो PVs की वायर हैं, यहाँ पर ये जो DC का पोर्शन है, यानी कि यहाँ पर अब हम इनको इंस्टॉल करेंगे। अब इनको कैसे इंस्टॉल करना है, तो इनके आगे आपने I टाइप सिंबल लगाने हैं और इनको इन ब्रेकर के अंदर माउंट कर देना है, यानी कि दो पेयर्स की तरह जैसे हम लोग करेंगे। और इसी तरह जो छत से हमारी PV की वायर्स आएंगी, तो वो यहाँ पर हम लोगों ने होल किया, तो वो इसी तरह इस जो DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इसके अंदर आ जाएंगी। और जो अर्थ की वायर है वो भी यहाँ से हमारी आउट होनी है, तो वो भी यहाँ से आउट हो जाएगी। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको फ्रंट से इसको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये 2 अदद आपको चेंज ओवर लगे हुए नज़र आ रहे होंगे जो कि बोनिगा के हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको ये 2 अदद वोल्ट मीटर नज़र आ रहे हैं। ये जो वोल्ट मीटर आपको रेड वाला नज़र आ रहा है, ये हमारी वापडा के ऊपर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हम लोगों ने सोलर के ऊपर यानी कि लाइट लोड के ऊपर इंस्टॉल किया है। तो और इसी के साथ ये जो आपको चेंज ओवर नज़र आ रहे हैं, 1 पर आपको वापडा मिलेगी, और इसी तरह इस चेंज ओवर की भी 1 पर आपको वापडा मिलेगी, और जो 2 नंबर पॉइंट है यहाँ पर आपको सोलर मिलेगी। इसी के साथ इसका जो 2 नंबर पॉइंट होगा उसके ऊपर आपको सोलर मिलेगी। अब इसकी वायरिंग को आपने कैसे करना है उसके ऊपर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वापडा के जो जंपर्स थे वो आपको नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से ये वापडा आउट हो जाती है और जो हमारी इन्वर्टर तक चली जाएगी। इसी तरह यहाँ से ये 2 वायर्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से आउट होकर जैसा है हमारी इन्वर्टर में आ जाती हैं। इसी तरह ये लाइट लोड की जो 2 वायर्स हैं वो भी आपको नज़र आ रही होंगी, इन्वर्टर में आ जाती हैं। और जो कॉमन टर्मिनल्स हैं, यानी कि ये आपको कॉमन टर्मिनल जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक वायर को हम लोग इस ब्रेकर में इंस्टॉल करेंगे, और इसी तरह जो हैवी लोड की वायर होगी वो भी दोबारा इस ब्रेकर में साथ वाले में इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा चेंज ओवर है वो काम करेगा, और उसके पैरेलल में ये 2 चेंज ओवर होंगे जो घर की डिस्ट्रीब्यूशन तक जाएंगे। यानी कि जब हम लोग इन चेंज ओवर ब्रेकर्स को बंद कर देंगे तो ये जो घर का लोड है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हमारी सोलर से जो प्रोडक्शन है वो पहले चेंज ओवर में आएगी, चेंज ओवर से होकर फिर आगे घर भर जाएगी। और इसी तरह वापडा को भी हम लोगों ने इसी तरह सेपरेट रखा। अगर किसी इन केस इन्वर्टर हमारा ख़राब हो जाता है या इसमें कोई मसला आ जाता है, तो उस सूरत में ये चेंज ओवर जैसा है हम इसको वापडा पोजीशन पर करके सिर्फ जस्ट यहाँ से ये AC के पोर्शन की वायर को रिमूव करेंगे और अपने घर को एज़ इट इज़ चला सकेंगे। तो चले जी, अब जो सा है इसको हमने सिटी को लगाना है। तो अब आपने सिटी के कनेक्शन कैसे करने हैं और आपने इसके ऊपर जो एरो वगैरह है उसको किस साइड पे रखना है, तो वो अब आपको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले जो आपको ये एरो नज़र आ रहा है, आपने इसको इन्वर्टर की तरफ रखना है। इस सिटी का मकसद जो सा है ज़ीरो एक्सपोर्ट फीचर जो सा है उसको एनेबल और डिसेबल कर रखना है। तो अभी जो सा है ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं हुआ, तो अभी हम लोग इसको इनेबल रखेंगे और बाद में जब ग्रीन मीटर लग जाएगा तो हम इसको डिसेबल कर देंगे। तो चलें जी, अब जो ये वायर आ रही थी हमारी वापडा की, जो मैंने आपको बताई थी, जो रेड कलर की वायर है, इसके ऊपर येलो रंग से हम लोगों ने इंडिकेशन लगा दी ताकि जब हम लोग ये सिटीज़ के ऊपर इंस्टॉल करें तो हमें ये निशानी रहे। तो चलें, अब इस एरो को आपने देख लिया, इस एरो को आपने इन्वर्टर की तरफ रखना है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ।
ये आपने इस तरह से इसको लगा देना है और उसके बाद आपने इसको जिसकी वायर है इस फ्लेक्सिबल पाइप में से गुजारते हुए यहाँ पर ये जो आपको पोल नज़र आ रही है इसके ऊपर जो HM यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके आपने 3 नंबर पर वाइट और 4 नंबर के ऊपर आपने ब्लैक वायर को लगाना है। तो चले जी, ये आप देख सकते हैं आप कि 3 नंबर के ऊपर वाइट वायर को और 4 नंबर के ऊपर हमने ब्लैक वायर को इंस्टॉल कर दिया है। तो आपने सिटी को इस तरह से इंस्टॉल करना है। तो चलें जी, अब हम जो सा है इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वगैरह को क्लोज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो चीज़ को हमने वायर को ड्रेसअप करना है, इन वायर्स को ड्रेसअप करके और इसको जो सा है DP बॉक्स को हम बंद कर देंगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो वायर्स थी यहाँ पर हमने इनको ड्रेसअप कर दिया है और केबल टाई की मदद से यहाँ पर इन सब वायर्स को हम लोगों ने यहाँ पर ड्रेस किया है। तो अब हम इसको जो ये डक्ट है इसको क्लोज़ करते हैं। उसके अलावा ये DP बॉक्स क्लोज़ कर दिया है। इन्वर्टर का जो फ्रंट से जो ओपन किया था हम लोगों ने इसको क्लोज़ कर दिया है। ये DC का जो पोर्शन है ये सुबह हम लोग जब इसकी वायर्स यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे तो इसको भी क्लोज़ करेंगे। बाकी अब जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन रह गई है वायरिंग की वो करेंगे। और यहाँ पर ये जो इंस्टॉलेशन थी यहाँ तक ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो ऊपर पैनल्स वगैरह हम लोगों ने माउंट करने हैं वो आपको बताता हूँ। तो जनाबे वाला ये L3 स्टैंड हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं और अभी यहाँ पर हम लोग इनको माउंट कर रहे हैं। तो आपने कुछ इस तरह से इनको माउंट करना है। इनको माउंट करने का तरीका ये है कि आपने इनको पहले इस तरह से C चैनल जो से हैं इनको आपने लगा लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इनकी जो लेग्स हैं उनको आपने लगाना है। तो वो आपने कैसे लगानी है चलें वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जो इसके नट बोल्ट हैं आपने उनको इस तरह से टाइट करना है और जो इनकी बाकी की लेग्स हैं वो भी आपने इस तरह से इनको लगाना है। जनाबे वाला जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जैसा है हमारी ड्यूल PV की स्ट्रिंग्स जाएंगी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये कोई भी वायर ऐसी नहीं है जो विदाउट पाइप नज़र आ रही हो। यहाँ पर हर वायर को प्रॉपरली पाइप्स के थ्रू जो सा है यहाँ से हम लोगों ने गुजारा है ताकि किसी किस्म की अगर पानी या किसी किस्म की भी कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे वायर को ख़राब होने का ख़तरा हो तो वो ना हो सके। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर हर वायर को पाइप के अंदर से गुजारा है ताकि किसी किस्म की यहाँ पर शॉर्ट सर्किट या किसी किस्म का कोई भी ऐसा काम ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम था यहाँ पर हमारी ये वायरिंग जो है इसकी पैनल्स की भी कंप्लीट हो गई है। जैसे आपको कहा था कि यहाँ पर अब जो है हम लोगों ने इसकी बैटरी को सिर्फ इंस्टॉल करना रह गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी को इंस्टॉल कर दिया है। अब अगर आपको मैं बताता जो मैंने आपको मैग्नेटिक जो रिंग थे उनके बारे में आपको बताया था, तो उसके ऊपर आपने जब इस सिस्टम को लगाना है तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक रिंग है जो ब्लैक कलर का बड़ा रिंग होगा इसके ऊपर आपने इस बैटरी की वायर्स को 2 टाइम ट्विस्ट करना है इसके ऊपर। जैसे कि आप ये दे सकते हैं कि 2 टाइम यहाँ पर ट्विस्ट किया है। उसके बाद यही वायर यहाँ से निकाल कर आपने इसके ऊपर इसके पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर और नेगेटिव वायर को इसी तरह ट्विस्ट करके और इसके नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आपने लगा देना है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो इसकी BMS केबल है अब आपने इसको कैसे लगाना है। तो ये जो आपको वाइट कलर का मैंने मैग्नेटिक रिंग इसमें छोटा वाला आपको बताया था, तो इसके अंदर आपने इस वायर को 4 दफ़ा इस तरह से ट्विस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने 4 दफ़ा इस तरह से ट्विस्ट किया है और उसके बाद इस वायर को जैसा है हम लोग यहीं पर डक्ट के अंदर फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर इन्वर्टर के अंदर जैसा है यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये BMS यहाँ पर आपने ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है BMS का, यहाँ पर ने आपने इसको लगा देना है। तो यहाँ पर ये BMS वाली जगह पर आपने इसको इधर इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर इसको लगाया और दूसरी तरफ से आपने यहाँ पर ये जो आपको बैटरी के ऊपर एक कैन का ऑप्शन नज़र आ रहा है A/कैन, यहाँ पर आपने इसको लगा देना है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपने इसको लगा देना है। और ये जो रिंग है ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने इसी तरह लगाना है। इसको हम लोग डक्ट के अंदर इसी तरह से क्लोज़ कर लेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक रिंग का जो प्रोसेस है ये यूज़र मैनुअल के अंदर भी आपको मिल जाएगा कि आपने इसको किस तरह से लगाना है। तो चले जी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर जैसा है ये 8 किलोवाट का सिस्टम जैसा है इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे इसको ऑन करना रह गया है, तो चलें अब इसको ऑन करते हैं और आपको फिर दिखाता हूँ।
तो चलें जी, अब इस सिस्टम को ऑन करते हैं। तो आपने जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इसी तरह से आपने इसको ऑन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने जो ये जो स्विच है इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो रेड कलर का आपको बटन नज़र आ रहा है आपने इसको प्रेस करना है। तो उसके बाद ये रन की लाइट आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो आपको ये स्विच नज़र आ रहा है इसको ऑन करना है। अब यहाँ पर ये आपको ऑफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके साथ ही यहाँ पर आपने ये जैसा है ये BMS की जो केबल है यहाँ पर आपने लगा देनी है और यहाँ पर ये आपको ऑन जैसा है ऑन का सिंबल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो चले जी, यहाँ पर आपने जो केबल को इस्तेमाल करना है वो इस तरह की ब्लैक केबल होगी जिसके ऊपर एक साइड के ऊपर इन्वर्टर और दूसरी साइड के ऊपर जो सा है यहाँ पर ये आपको बैटरी का लिखा हुआ होगा। आपने इस केबल को यूज़ करना है। आप किसी टाइम पे ये येलो केबल के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि इस केबल से आप इसको कनेक्ट करें ताकि आपके लिए आसानी हो सके। तो यहाँ पर ये जिस साइड पर इन्वर्टर लिखा हुआ है इस केबल को मैं इन्वर्टर वाली साइड पर रखूँगा और उसके उसी ऑप्शन यानी कि BMS वाले ऑप्शन के ऊपर इसको लगा दूंगा और यहाँ से इसको इसी तरह से ये ट्विस्ट देकर पर इसके जो A/CAN वाला ऑप्शन होगा वहाँ पर इसको लगा दूंगा। बाकी जो सेटिंग है वो तो मैं आपको पहले येलो केबल के ऊपर बता चुका हूँ। बाकी कोई सेटिंग इसकी आपने चेंज नहीं करनी। तो यहाँ पर अब आपने जैसा है जब ये वायर लगा लेंगे तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि इसकी जो BMS है वो एक्टिव हुआ है कि ये नहीं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं BMS की यहाँ पर आपको ये शो हो रही होंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये लिथियम BMS यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ये पाइलन का जैसा है ये नज़र आ रहा होगा। और जैसे ही अब ये मैं इस वायर को यहाँ से निकालूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसकी यहाँ पर चली जाएंगी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज़ जैसी हैं वो चली गई हैं। और जैसे ही इस वायर को मैं दोबारा से यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पर ये जो BMS की वैल्यूज़ हैं यहाँ पर ये शो करने लग जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारा जो BMS है यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। इसके साथ ही अब यहाँ पर हम लोग इसका AC का और जो भी इसके DC वाले ब्रेकर्स हैं ये जैसा है ऑन कर देंगे। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसके जो सोलर के वोल्टेजेस हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसके साथ ही अब जो इसके चेंज ओवर हैं इनकी पोजीशन को हम लोग सोलर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। वही तो यहाँ पर ये जो सा है अब टोटली जो लोड है वो सोलर वाली साइड पे शिफ्ट हो गया है। अब आपने इन चेंज ओवर्स को शिफ्ट नहीं करना। अब ये इन्वर्टर ही ऑटोमेटिक काम करेगा। जो भी इसको जिस टाइम पे ग्रिड या सोलर की ज़रूरत होगी तो वो इससे कंज्यूम करेगा। तो चलें जी, अभी हम लोग छत पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो सा है हमारे पैनल जो से हैं वो माउंट हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोगों ने फ़िलहाल जो सा है कैनेडियन 575 वाट के N टाइप बाईफेशियल पैनल जो से हैं यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं। अभी हम लोगों ने जो सा है 16 दत पैनल्स को इंस्टॉल किया है, लेकिन आप इसके साथ 10,800 वाट के पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये जो एनवरेक्स का नाइट्रॉक्स सीरीज़ का 8 किलो वाट का इन्वर्टर है इसकी जो PV कैपेसिटी है वो 10,008 किलो वाट है। तो यहाँ पर आप 10,008 किलो वाट के पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल 16 दत पैनल्स को इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर जो सा है 9,200 वाट के जो सा है पैनल्स यानी कि 9,200 PV कैपेसिटी के जो सा है पैनल इंस्टॉल हैं। इसके साथ हम लोग अभी भी जो सा है मज़ीद पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जनाबे वाला ये थी सिंगल फेज़ हाइब्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर एक डिटेल वीडियो जिसके ऊपर मैंने आपको पेचीदा से पेचीदा वायरिंग की जो चीज़ें थी वो भी बताने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझ में भी हो सकता है ना ही हो क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिकल या सोलर की फील्ड में नहीं है तो मैं भी आपको समझ ना ही हो। लेकिन यही काम अगर आप प्रैक्टिकली ख़ुद करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएंगी। अगर इस वायरिंग से रिलेटेड या किसी भी किस्म की इन्वर्टर से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड या ईच एंड एवरीथिंग किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।